दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर लेकर आए अपनी श्रृंखला के लिए अगला एपिसोड है, जिसमें हम देखना चाहेंगे विलोम जो बचे हमारे शब्द हैं उन विलोम शब्दों को कंप्लीट करना चाहेंगे हमारी पुस्तक घटना चक्र से, क्योंकि आप जानते हैं इस पुस्तक को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चनों से सजाया गया है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी रिपीटेड हैं और एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। हम UPPCS RO 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 25 में पेपर होने वाला है। अब ये डेट क्या होगी ये निर्धारित नहीं है, लेकिन अप्रैल से तो हम मान सकते हैं कि कोई भी डेट हो सकती है ना, तो हमें उस लगे रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर अप्रैल आ गया, 27 अप्रैल वाली डेट अगर हमारे सामने आ गई, तो हमें क्या है कि सिर्फ 2 ही महीना बचेंगे। अभी फरवरी चला गया, आपका आधा फरवरी ख़त्म होने 27 आने वाला, मार्च अप्रैल। तो लगे रहिए दोस्तों, और RO में अपना जो सिलेक्शन है पक्का कीजिए और आराम से लखनऊ सचिवालय में बैठिए, लखनऊ में रहिए, लखनऊ सचिवालय में बैठिए, मज़ा आएगा। आइए चलिए अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 250 तक हो चुका था, 250 के आगे बढ़ेंगे 251 पर। तो यह प्रश्न है, चुस्त का विलोम है। चुस्त का विलोम होता है ढीला, ठीक है। चुस्त कपड़ा है तो हम क्या कहेंगे उसका विपरीत कि भाई ढीला कपड़ा है, ठीक है। तो चुस्त का विलोम ढीला होता है। इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है, ठीक है। चुस्त व्यक्ति सुस्त व्यक्ति विलोम हो सकता है। कठोर कोमल का विलोम है। आगे बढ़ते हैं। सुमति का विलोम कुमति होता है। सुमति मतलब अच्छी मति, मतलब जिसकी मति अच्छी हो, और कुमति जिसकी मति अच्छी नहीं होती है। तो सहमति और सहमति का विलोम असहमति होता है, ठीक है। 253 हार्स का विलोम क्या है? ये इसमें हाँ में हलंत वाला ना लगा है और हार्स लगा है, ठीक है। इसका विलोम क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो इस वाले का विलोम वृद्धि होता है ना, वृद्धि हार्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे व्यापार में वृद्धि हुई, हमारे व्यापार में हार्स हुआ, एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, ठीक है। वृद्धि और हार्स, ठीक है। हास्य हंसी ये सब एक समान है। हस्त हाथ के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न है, अभिशाप का विलोम क्या है? अभिशाप का विलोम होगा वरदान, ठीक है। और पुरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार। आगे बढ़ते हैं। दंड भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हैं। उपादेय का विलोम क्या? उपादेय का अनुपादेय, ठीक है। अनु उपसर्ग लगा दीजिए और उपादेय का अनुपादेय जो है आपका आंसर होगा। स्थिर का विलोम चंचल स्थिर का विलोम चंचल होता है। और यहाँ पे देखिए बी दिया अस्थिर, ठीक है। तो स्थिर का अस्थिर भी होता है और चंचल भी होता है, तो ये देखने वाली बात होगी। वैसे अस्थिर लगाया है, देखते हैं 256 में क्या दिया है। स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। चंचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। तो यदि अर्थ वाइज देखें तो इन्होंने स्थिर का अस्थिर बताया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्थिर का अस्थिर है, ठीक है, चंचल नहीं बताया। विभव का विलोम क्या है? पराभव। विभव का क्या होता है? पराभव होता है। जबकि विनाश किसका होता है? निर्माण का या सृजन का होता है, ठीक है। सृजन का होता है, ज़्यादातर निर्माण का होता है, ठीक है। आकाश का पाताल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ग्रस्त का यहाँ पर देखिए क्या लग सकता है आपको? मुक्त। चलिए मुक्त को छोड़ते हैं, मुक्त लग रहा है थोड़ा बड़ा। सुप्त, लुप्त, ग्राह। ग्राह तो त्याज्य का विलोम होता है। कोई चीज़ ग्रहणी हो गई, कोई चीज़ त्याज्य हो गई, ठीक है। सुप्त जागृत का होता है, ठीक है। लुप्त का मतलब कोई चीज़ खो गई हो वैसा है। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक तो ये नहीं है, तो ग्रस्त का विपरीतार्थक मुक्त ही लग रहा है, ठीक है। तो ग्रस्त का मुक्त होता है, ठीक है। लुप्त का जो होता है, हाँ, प्रकट कह सकते हो या व्यक्त कह सकते हो। कोई चीज़ लुप्त हुई तो या प्रकट हो गई या कह दो व्यक्त है, ठीक है, ये कह सकते हो। बाकी ग्राह का त्याज होता है, सुप्त का जागृत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा का विलोम क्या होता है? दुरात्मा। महान आत्मा तो दुरात्मा, ठीक है। परमात्मा का विलोम आत्मा होता है, ठीक है। आत्मा परमात्मा एक दूसरे के विलोम होते हैं। सगंथा का विरलता होता है। आत्मा क्या होगा? परमात्मा विलोम होगा। स्मरण का विलोम क्या होता है? स्मरण का होता है विस्मरण, ठीक है। स्मरण मतलब याद रखना, विस्मरण मतलब भूल जाना, ठीक है। मरण जीवन का विलोम है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म का विलोम क्या है? सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है, ठीक है। कोई चीज़ सूक्ष्म है तो स्थूल। स्थूल मतलब क्या हो गया? वो भारी हो गया, मतलब वो कहीं ना कहीं हल्का नहीं रहा। सूक्ष्म हल्का होता है, स्थूल उसका अपोजिट होता है, ठीक है। संक्षिप्त का क्या होगा? विस्तृत,
संक्षिप्त का विस्तृत होगा, विशिष्ट का सामान्य होगा और बड़ा का छोटा होगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, आगामी का विलोम है। आगामी मतलब वो आगामी मतलब आने वाला है, तो आगामी को क्या कहेंगे, मतलब जो आगे होने वाला है आगामी, तो आगामी का हम लोग विगत कहेंगे। आगामी मतलब होता है कि जो आगे होने वाला है। ठीक है, तो विगत मतलब जो हो चुका है। ठीक है, उसका होता है विलोम। आगत विगत भी विलोम होते हैं। ठीक है, आगामी का विगत होता है। यहाँ पे और कोई दूसरा मिल नहीं रहता, क्योंकि प्रतिभागी तो नहीं होता, प्रतिभागी सहयोगी का विलोम होता है। ठीक है, और आगत विगत ही परस्पर विलोम है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। और भविष्य भूत होता है, भविष्य का भूत होता है। अगला प्रश्न, प्रधान का विलोम क्या है। प्रधान का गौड़ होता है विलोम। उपयुक्त देखा जाए तो प्रधान का गौड़ होता है। ठीक है, मुख्य का विलोम क्या होता है, मुख्य का भी गौड़ होता है विलोम। ठीक है, समानार्थी समझिए प्रधान का है तो मुख्य का विलोम भी गौड़ होता है। निम्न का विलोम उच्च होता है। और उप प्रधान तो कोई पद टाइप हो गया, इसको यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न, विशेष का विलोम है। तो विशेष का विलोम शेष है। ठीक है, विशेष का विलोम शेष। ठीक है, और शेष नहीं है। ठीक है, विशेष का विलोम शेष नहीं, सॉरी, विशेष का विलोम नहीं है, शेष। सामान्य है, साधारण है, अविशेष। ठीक है, सारे हैं लेकिन डी नहीं है इसका विलोम। समस्या का विलोम क्या है। समस्या का विलोम समाधान होता है। ठीक है, संधि का विग्रह होता है। ठीक है, और बाकी देखते हैं, विकास। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 267, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है। ठीक है, द्वंद का विलोम क्या होता है, निर्द्वंद होता है। ठीक है, निर्द्वंद होता है, और मेल भी हो सकता है द्वंद का विलोम। ठीक है, द्वंद का विलोम यहाँ पूछ भी लिया, निर्द्वंद होता है। आध्यात्मिक का भौतिक होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ सांसारिक यहाँ पे मीनिंग होगा। आध्यात्मिक विलोम क्या होगा, सांसारिक होगा। इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। ठीक है, आगे व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है, समस्त का विलोम अभ्यस्त असमस्त होता है, और संवेद का असंवेद होता है। संन्यास का विलोम गृहस्थ होता है, तो गृहस्थ है, और गृहस्थ है, ग्राहस्थ है। ठीक है, तो ये होगा इसका, ये ज़्यादा सही है, मतलब उपयुक्त लगता है ना, शब्दों का उचित प्रयोग है, ये है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप कि सन्यास का विलोम क्या होता है। सन्यास का विलोम गारहस्थ होता है, और सन्यासी का गृहस्थ होता है। भोगी का विलोम योगी होता है। त्यागी भी है, भोगी योगी भी होता है। ठीक है कि वस्तुओं का भोग करने वाला योगी। तो ये ध्यान रखिएगा, सन्यास हो तो वो होगा ये वाला ग्राहस्थ, गारहस्थ, और यदि सन्यासी होगा तो गृहस्थ होगा। अपव्यय का क्या होगा, अपव्यय मतलब जो मतलब बेकार का खर्च ना करता हो। ठीक है, अपव्यय बेकार का खर्च करता हो ना, अपव्यय मतलब बेकार का खर्च करता है, तो उसका होगा मितव्यय, मतलब वो खर्च कम करता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सोच समझ के करता है, वो मितव्ययी होता है। अपव्यय मतलब जो खर्चा करता रहता है सोचे समझे बिना। अल्पज्ञ का क्या होता है, बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता है, अल्पज्ञ बहुज्ञ होता है। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ होता है विलोम, एक दूसरे के खिलाफ लिखा ही है। ठीक है, और विशेषक नहीं है इसके लिए। उत्कृष्ट का देखा जाए तो उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। ठीक है, विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होता है। ठीक है, और उद्धत का विलोम विनीत होता है। ठीक है, उद्धत का विनीत होता है। पृथक का संयुक्त होता है या संलग्न होता है कोई। ठीक है, आप संयुक्त भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, और संलग्न भी जो दिया है आपको एक्सप्लेनेशन में वो भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है उद्धत का पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, विनीत लिखेंगे, और विनम्र भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन था, तो इसका विनीत विनम्र दोनों है। अवनति उन्नति का विलोम है, ये ध्यान रखिएगा, और अनुदार उदार का विलोम है। विनत का विलोम फिर हमसे पूछ लिया है तो हम कहेंगे उद्धत है। अगला प्रश्न हमारा 278 है, कृष का विलोम क्या है। कृष भी क्या होता है, कुछ कमजोर वस्तु के लिए, जैसे जिसके लिए हम स्थूल प्रयोग करते हैं, सॉरी जिसके लिए हम सूक्ष्म प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में कृष भी यूज होता है। तो सूक्ष्म का स्थूल होता है, जैसे कृष्ट का भी पुष्ट होता है। ठीक है, हाँ, कृष्ट का तो छिड़का होता है, तो इसका उचित विलोम पुष्ट होता है, और मजबूत का कमजोर होगा। ठीक है, ग्रामीण का विलोम क्या होगा, जो शहरी हो। ठीक है, जो शहर में रहता हो ग्रामीण का विलोम होगा। ठीक है, आगे इसका विलोम नागर भी होगा, याद रखिएगा,
ये थोड़ा ज़्यादा सही है विलोम है। नागर, ग्रामीण का विलोम नागर भी होगा। बुद्धिमान देखा जाए तो मूर्ख का विलोम है देहाती, ग्रामीण का ही समानार्थी रखता है। तटस्थ का विलोम क्या है? तटस्थ का होता है कि आसक्त, विलोम होता है आसक्त होता है। गौड़ का हम बता चुके हैं प्रधान होता है। निसक्त कुछ नहीं, समष्टि का व्यष्टि होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है। धृष्ट का विलोम क्या है? धृष्ट का विलोम विनम्र है, ठीक है। और विशेष का सामान्य है, ठीक है। उत्कृष्ट का निकृष्ट है, उत्कृष्ट का निकृष्ट है, विशेष का सामान्य है, या साधारण भी कह सकते हो आप, विलोम है इसका। भाव का अभाव है, ठीक है। भाव का अभाव है, भावहीन भी हो सकता है, लेकिन भाव का अभाव करिए, ठीक है। क्योंकि हम उपसर्ग जो हम पढ़े हैं वो उपसर्ग लगा के मतलब विलोम बनाना सीखे हैं, तो भाव का अभाव होगा, ठीक है। भावहीन का विलोम देखिए क्या बताया कि भावहीन क्या होता है? भावयुक्त होता है, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। अपने युक्त का हीन कर दिया। अतिवृष्टि का क्या होता है कि अनावृष्टि, भाई बारिश ही नहीं हो रही है। अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर। अवनी धरती के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका विलोम अंबर होता है। तो कहीं ना कहीं धारा इसी का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। अग्नि, अग्नि आग होता है, इसका पानी कर सकते हो, ठीक है। और तरड़ी जो है सूर्य का पर्यायवाची है, ये आप जान जाइए, तरड़ी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। आलोक का विलोम तिमिर होता है, ठीक है। और ईशान का विलोम नैऋत्य होता है, ये दिशाएं होती हैं, नैऋत्य होता है। और ठीक है, एक मिनट, ईशान का विलोम होता है नैऋत्य, ठीक है, याद रखिएगा। ईशान का विलोम क्या होता है? नैऋत्य होता है। और शिशिर एक ऋतु का ही नाम है, ठीक है। ईशान एक दिशा का सूचक है, शिशिर एक ऋतु का ही नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न हमारे पूछ रहे हैं कि उदयाचल का विलोम क्या है? किसका? उदयाचल का। उदयाचल का हमारा विलोम है अस्ताचल। उदयाचल का विलोम अस्ताचल है। और ग्रह का विलोम त्याज्य है, ठीक है। ग्रह का विलोम त्याज्य है। आगे बढ़ते हैं, ग्रहण अर्पण का विलोम है, ठीक है। ग्रहण जो है अर्पण का विलोम है। स्वार्थ का विलोम क्या है? स्वार्थ का विलोम है परमार्थ, ठीक है। हितार्थ कह सकते हो कि अलग अर्थ है, लेकिन हितार्थ का अगर लिखना चाहो विलोम तो अहितार्थ हो सकता है। साथ का अलग होगा, अपमान का सम्मान होगा, ठीक है। निंद का विलोम क्या होता है? निंद का वंद होता है, ठीक है। निंद का हमारा वंद होता है। ये हमारा ये प्रश्न हो गया, निंद का वंद होता है। स्तुति का निंदा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पोषक का विपरीतार्थक क्या होगा? पोषक का विपरीतार्थक शोषक होगा, ठीक है। अनपोषक नहीं, शोषक होगा। शोषक का विलोम शोषक, सॉरी पोषण नहीं, पोषक, पोषण नहीं होगा, पोषक होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका आपका विकल्प होगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है परास्त का विलोम क्या है? परास्त का विलोम क्या होगा? विजयी, ठीक है। अर्थ समझिए कि परास्त मतलब हारा हुआ, विजयी मतलब जीता हुआ। विलोम विजेता भी हो सकता है, ठीक है। स्वागत का विलोम क्या होता है? आगत, आगत तो आने वाला होता है। पुरस्कार, आगत का हम लिखते हैं कि भाई अनागत होता है। पुरस्कार का दंड लिख दो या तिरस्कार लिख दो, ठीक है। और पूछा है दंड और तिरस्कार, तो ये दूसरा विलोम ही है। तो हमसे क्या पूछा है कि किसका विलोम? हमसे पूछा गया स्वागत का विलोम क्या है। तो दंड तिरस्कार, तो स्वागत और सत्कार दोनों का विलोम तिरस्कार भी हो सकता है। यहाँ पर और कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। दंड पुरस्कार तो एक दूसरे के विलोम हो गए, और बाकी बचा आपका आगत। आगत अनागत का होता है, तो स्वागत का यहाँ पर तिरस्कार ही बचा। किसी का स्वागत किया आपने, किसी का तिरस्कार कर दिया, विलोम है। सदाचार का कदाचार, अनाचार, ठीक है। अब कदाचार लगाइए, ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। सदाचार का दुराचार भी होता है, ठीक है। कदाचार और दुराचार होता है। न्याय का अन्याय होता है। दुर्गम का सुगम होता है, ठीक है। आगे अनाहूत का आहूत होता है, ठीक है। एक दूसरे के विलोम है। आगे देखते हैं, आहूत का फिर पूछा गया है तो वो होता है अनाहूत, ठीक है। ना पे बड़ा आगे मात्रा होती है। अगला प्रश्न है अवर का विलोम क्या होता है? तो प्रवर होता है। लघु का विलोम दीर्घ होता है। और कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। अकाल का विलोम सुकाल होता है, ठीक है। दीर्घ काल का लघु काल कर सकते हो। वर्तमान का भूत कर सकते हो, ठीक है। मतलब पहले का निवर्तमान भी होता है, ठीक है।
एकाग्र का विलोम क्या होगा? एकाग्र का विलोम होगा चंचल। कहीं किसी मतलब कोई एकाग्र है अपने कार्यों को लेकर, कोई चंचल है। कल्पित का क्या होता है? कल्पित का यथार्थ होगा, ठीक है। आपने कल्पना की है, यथार्थ मतलब वो सही में, ठीक है। कल्पनाहीन का कल्पना युक्त होगा। प्राकृतिक कृत्रिम का विलोम है। उर्वर का विलोम नहीं है, अच्छा नहीं है तो अनुर्वर तो है। उर्वर का विलोम बंजर भी है, ठीक है। उर्वर का विलोम ऊषर भी है, लेकिन उत्पादन नहीं है, ठीक है। उत्पादन नहीं। आरोह का विलोम अवरोह होता है, ठीक है। आरोह का अवरोह होता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर अपने। अवरोह का विलोम फिर पूछा गया तो ये आरोह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और निम्न का विलोम उच्च होता है, यहाँ पर उच्च निम्न। आघात का प्रतिघात होता है। संगठन का क्या होता है? संगठन का क्या होगा? विघटन होगा, ठीक है। संगठन का विघटन होगा। और संश्लेषण विश्लेषण एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है। और परमार्थ स्वार्थ का विलोम होता है। सत्याग्रह का विलोम क्या है? सत्याग्रह का क्या होता है? दुराग्रह, मतलब सच्चाई के लिए आपने आग्रह की नहीं, आपने बुराई के लिए आग्रह की तो उसका विलोम हो जाता है। मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का ही विलोम होता है, ठीक है। संकल्प का विकल्प होता है, ठीक है। आपने संकल्प ले लिया कोई काम करने का और उसका अपोजिट विलोम यही होता है कि विकल्प, मतलब आप कहोगे अच्छा ठीक है यार, इसका विकल्प भी तो कुछ हो सकता है, क्यों संकल्प लेना है, तो आप विकल्प कह सकते हो। सहयोगी का प्रतियोगी होता है, ठीक है। सहयोगी का प्रतियोगी होता है। और प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, सहयोगी का विलोम कह सकते हो इसको, लेकिन प्रतियोगी प्रतिद्वंदी एक ही अर्थ है। प्रतिरोधी तो यूज नहीं किया जाता है लोगों के संदर्भ में। प्रतिकूल का अनुकूल होता है। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, ठीक है। और बढ़ते हैं। क्षणिक का विलोम क्या पूछा गया? तो क्षणिक का विलोम शाश्वत है। इस प्रश्न का जवाब शाश्वत है। क्षर का विलोम अक्षर होगा, याद रखिएगा। क्षर का विलोम अक्षर होगा। अल्प का विलोम अति होगा। और विमुख का विलोम सम्मुख होगा। असीम का विलोम क्या होगा? असीम सीम, ठीक है। सीम, अच्छा ससीम होगा, सॉरी सीम के साथ ससीम लिखा है ना, सबसे बेस्ट इसका ससीम होता है, तो ये नहीं होगा, ससीम होगा। असीम का विलोम क्या होगा? ससीम। और बढ़ते हैं। असीम मतलब अनंत की ओर होता है। ससीम मतलब जिसकी सीमा हो। असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो। निद्रा का विलोम क्या होता है? अनिद्रा, ठीक है। शयन होता है, जागरण का विलोम होता है। शयन जागरण का विलोम होता है। मौन मुखर का विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं। शयन देखिए निद्रा का भी समानार्थी है। अच्छा, शयन का विलोम हाँ जागरण ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आगे है हमारा अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न हमें कहता है कि तेजस्वी का विलोम क्या है? तो तेजस्वी का विलोम जिसके तेज काफ़ी है, ठीक है। तेज मतलब उसके अंदर तेज काफ़ी समाया हुआ है, वो तेजस्वी होता है। जिसका निस्तेज होता है, ठीक है। तेज नहीं है तो हम कहेंगे भाई निस्तेज है। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हम बता चुके हैं। अग्रज का विलोम अनुज होता है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लिखे ही गए हैं, ऑप्शन ही में है। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क है आर्द्र। शुष्क ऋतु, आर्द्र ऋतु। उष्ण का विलोम शीत होता है। ठंडा का विलोम गर्म होता है। और रेगिस्तान तो विलोम नहीं देखेंगे हम लोग। आर्द्र का विलोम क्या होता है? आर्द्र का विलोम यहाँ पर क्या होगा? नम उसी अर्थ में होता है, गीला उसी अर्थ में होता है, तो अनाद्र जो है यहाँ सही होगा, ठीक है। इसका विलोम शुष्क भी होगा, ठीक है। नम और सजल और आर्द्र के पर्यायची हो जाएंगे। श्रोता का विलोम क्या है? श्रोता का विलोम सुनने वाला, तो उसका विलोम क्या होगा? वक्ता, मतलब बोलने वाला, ठीक है। ये हम लोग के लिए कह सकते हो, वक्ता मैं बोल रहा हूँ, श्रोता आप सुन रहे हैं, ठीक है। वाचाल का मुख होगा, बधिर का अबधिर होगा, ठीक है। वाचाल का मुख, वाचाल का मुख होगा। एक मिनट, हम लोग का प्रश्न नंबर था 245 तो हो गया था काफ़ी पहले हमारा। 250 क्रॉस हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग प्रश्न नंबर हैं 317, 18 हो गया, 19 हो गया, 320। उत्थान का विलोम पूछा है। उत्थान का विलोम पतन होता है, ठीक है। पाताल आकाश का होता है। पाताल किसका होता है? आकाश का होता है। उन्नति अवनति का होता है। और निम्न का विलोम तो कितनी बार आ चुका है, आप जान रहे हैं, उच्च होता है। तो इसको क्या करना है? मानवीय का विलोम अमानवीय घटना, अमानवीय होता है, ठीक है। मानव का विलोम दानव होता है। और अमानवता का विलोम मानवता कह सकते हो आप, ठीक है। आगे
चेतन का विलोम क्या होता है? जड़ होता है, हालांकि जड़ इस ऑप्शन में नहीं है तो हम अचेतन लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। आकर्षण का विलोम क्या है? आकर्षण का विकर्षण होता है विलोम, ठीक है। उपमान का अपमान होता है। उपमान का विलोम क्या होता है? अपमान। अच्छा, उपमेय लिखा है ना, उपमेय होता है, ठीक है, अपमान नहीं, उपमेय। सम्मान का अपमान होता है ना, उपमान का उपमेय होगा, ठीक है, ये ज़्यादा उपयुक्त है, उपमान का उपमेय, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अब देखिए अपमान सम्मान एक दूसरे के विलोम है। अपमान और समान का विलोम असमान होता है। अरे एक मिनट, जब मान का विलोम अपमान होता है, ठीक है, समान का विलोम असमान होता है। अनुनासिक का क्या होता है? निर्नुनासिक, ठीक है, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक होता है, ठीक है, बड़ा अलग तरीके से बोला जाता है इसको। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है। पुरस्कार का विलोम दंड होगा। अब देखिए आ गया पुरस्कार विलोम दंड होगा, ठीक है। और आशीर्वाद है, कृपा है। आशीर्वाद कृपा एक ही अर्थ में यूज होता है, ठीक है, साधुवाद तो नहीं है। आशीर्वाद का विलोम कह सकते हैं, हाँ, अभिशाप है, ठीक है। कोप का कृपा होता है, ठीक है, कृपा है तो हम कहेंगे कोप है। मग्न का विलोम क्या होता है? मग्न का विलोम होगा किसी चीज़ में कोई मग्न है, ठीक है, एकदम खुश है। मग्न का खुश तो दुखी होगा, ठीक है, दुख नहीं होगा, दुखी होगा मग्न का विलोम। आगे बढ़ते, उपमेय का विलोम फिर पूछा है, तो उपमेय का विलोम इस बार क्या होगा? अनुपमेय होगा इस बार, ठीक है, अनुपमेय होगा, ठीक है। अतुलनीय तुलनीय का है, अनुपम उपमा का है, ठीक है। अनुपम जो है उपमा का है, अनुपमित जो है वो उपमित का है। उपमित अतुलनीय का तुलनीय होता है। आगे कीर्ति का विलोम क्या है? कीर्ति का विलोम यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? अपकीर्ति है, ठीक है, और कुछ नहीं है, अपकीर्ति है। तुच्छ का विलोम, तुच्छ क्या होता है? कोई चीज़ तुच्छ है तो हम कहेंगे महान है, तुच्छ का विलोम महान है। क्षुद्र का विलोम विराट होता है। नश्वर का क्या होता है? शाश्वत होता है विलोम, ठीक है। और अमर का कह सकते हो कि मतलब जिसको मृत्यु, मतलब अमर मर्त्य का विलोम है, ठीक है, जिसको मृत्यु मिल जाती है उसको मर्त्य कहते हैं, तो अमर जो मरता कभी नहीं है। नित्य का विलोम अनित्य होता है और स्थायी का विलोम अस्थायी होता है। चिरंतन का नश्वर होता है, ठीक है। अचर चर का विलोम होता है और अचेतन जो है जड़ का विलोम होता है, या चेतन नहीं, सॉरी, अचेतन ही जड़ होता है, सॉरी, अचेतन चेतन का विलोम होगा ना। अचेतन किसका विलोम है? चेतन का। चेतन का विलोम जड़ होता है, ठीक है। और चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतन शब्द का विलोम लिखना है तो आप कहेंगे क्या है? नश्वर है, ठीक है। विस्तृत का क्या होता है? संक्षिप्त विलोम होता है। स्तुति का क्या होता है? निंदा होता है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त च्युत का विलोम होता है, याद रखिएगा, संयुक्त जो है वो च्युत का विलोम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्ट का विलोम पूछा गया है। विशिष्ट का विलोम समान होता है, हम जानते हैं। अशिष्ट शिष्ट एक दूसरे का विलोम है। कनिष्ठ का विलोम हम लिख चुके हैं कई बार, ये होता है ज्येष्ठ। निर्मल का विलोम क्या होता है? मलिन, ठीक है, निर्मल का मलिन होता है। निर्मल पवित्र एक ही अर्थ में यूज किए जाते हैं। निर्झर वर्षा के लिए, मतलब ये वर्षा के लिए यूज किया जाता है। कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा का विलोम कोप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आशीर्वाद अभिशाप का विलोम होगा, ठीक है, आशीर्वाद अभिशाप का विलोम होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल का विलोम सूक्ष्म का हम पढ़ चुके हैं। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम होगा, प्रतिकूल अनुकूल का विलोम होगा, अच्छा लिखे ही गए हैं। भीम काय का आप लघु काय कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत ही भीम का है, ठीक है, तो स्थूल भी इसका पर्यायवाची है, ठीक है। अगर इसका सही तो नहीं है, भीम काय का लघु काय अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। जारज का औरस होता है, ठीक है, तो यहाँ भी जाना है कि जारज का औरस होता है। मतलब क्या होता है कि जारज क्या होता है? जो दूसरा होता है। औरस सगा होता है। औरस मतलब क्या होता है? जो सगा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और जारज या दत्तक एक ही चीज़ होता है, एक ही अर्थ में यूज किए जाते हैं, ठीक है। प्रदत्त का लब्ध होता है, हाँ, दत्तक भी जारज का पर्यायवाची कहलाएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, स्वर का विलोम क्या है? स्वर का विलोम नर्क है, ठीक है। और पृथ्वी लोक मृत्यु लोक दूसरे का विलोम है। अमर का हम बता चुके हैं कि वो मर्त होता है, ठीक है। अति का विलोम क्या है? अति का विलोम अल्प होता है। अति का विलोम अल्प होता है। और अधिक का विलोम न्यून होता है। बहुत का अर्थ जो होता है वो ढेर सारा, तो इसका क्या होता है? न्यून का आपका जो विलोम होगा वो होगा अधिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्रहण का विलोम क्या है? ग्रहण का क्या होता है? आपने ग्रही किया तो आप कहेंगे अर्पण किया हमने,
ठीक है, तो अर्पण कर दिया आपने। सरल का विलोम शब्द नहीं है, क्या नहीं होगा, ठीक है, विरल होगा, कुटिल, कठिन, वक्र, इसमें से क्या नहीं होगा, तो सरल का विरल नहीं होगा। विरल किसका होता है, विरल सघन का होता है, इसलिए ये इसका नहीं होगा। बाकी कुटिल, कठिन, वक्र ये सरल के विलोम है। अगला प्रश्न है जटिल का विलोम क्या होता है। जटिल का विलोम सरल होता है, ठीक है, सहज का असहज होता है, ठीक है, सहज का असहज होता है, और अजटिल का जटिल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, यश का विलोम पूछा है, यश का विलोम अपयश होता है, ठीक है। संश्लेषण का विश्लेषण होता है, ठीक है, और विशेषण आप जानते हैं, जो क्या हम पढ़ चुके हैं विशेषण के बारे में, जो किसी मतलब संज्ञा या किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे संश्लेषण विश्लेषण हो गया। विश्लेषण का विलोम फिर से पूछा अगले प्रश्न में, उसका संश्लेषण होता है, ठीक है। और तमस का विलोम क्या है, तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है, ठीक है। अंधकार से भरा तो कहेंगे ज्योतिर्मय, मतलब ज्योति से भरा हुआ, ठीक है। प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है कि ऐच्छिक है, ठीक है, आपके ऊपर है, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। आवश्यक का अनावश्यक एक दूसरे के विलोम है यहाँ पर। आगे अगला प्रश्न है कि अमावस्या का विलोम क्या है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, लिखा ही है। आगे बढ़ते हैं। अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। बहिरंग का विलोम पूछा गया तो अंतरंग होता है। छली का विलोम निश्चल होता है, ठीक है, छली का विलोम निश्चल होता है। भोगी का विलोम बताया था मैंने, देखिए योगी भी होता है, ठीक है। त्यागी भी होता है, त्यागी प्रयोग होता है, लेकिन योगी होता है। योगी भोगी फिर से पूछा है आपको अगले प्रश्न में। अब हमारा अगला प्रश्न है ऐश्वर्य का विलोम क्या है। ऐश्वर्य का विलोम होता है अनेश्वर। दैत्य का क्या होता है, दैत्य का आपका विलोम देव होता है, ठीक है, देव का विलोम दैत्य होता है, ठीक है। आगे भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। सांसारिक का विलोम मतलब आध्यात्मिक होगा, भौतिक आध्यात्मिक ये दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है। और भौतिक का विलोम फिर से पूछा है तो आध्यात्मिक है, अगला प्रश्न भी हो गया। जागृति का विलोम पूछा है इस प्रश्न में, तो ये सुसुप्ति होता है, ठीक है। जागरण का विलोम शयन होता है, एक दूसरे के विलोम लिखे गए यहाँ पर। और आगे राग का विलोम क्या है, अगला प्रश्न है राग का विलोम क्या है, तो राग का विलोम द्वेष। विराग भी होता है और द्वेष भी होता है, कोई ऑप्शन में द्वेष लिखा है तो द्वेष इसका उपयुक्त शब्द होता है। आगे करुड़ का विलोम क्या है। करुड़ का विलोम क्या होता है, निष्ठुर, ठीक है, करुड़ का निष्ठुर होता है। निर्दय का विलोम सदय होगा। आगे निष्काम का विलोम क्या है। निष्काम का सकाम, दुष्काम, अकाम, निकाम। निष्काम का होगा सकाम, ठीक है, निष्काम का होगा सकाम। उत्तम का विलोम अधम होगा, ठीक है, उत्तम का विलोम अधम होगा। अनुत्तम भी हो सकता है इसका विलोम, ये भी ध्यान रखिएगा। महान का विलोम क्या होता है। महान का विलोम तुच्छ होता है, ठीक है, महान का विलोम तुच्छ होता है। कायर का विलोम साहस होता है या साहसी, ठीक है, साहसी हो गया। क्षुद्र का विलोम विराट होता है, विराट क्षुद्र, ठीक है। दुखी का विलोम क्या होता है, सुखी होता है। अगला प्रश्न है हमारा विवेकी का विलोम क्या होता है। विवेकी, अविवेकी, ठीक है। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है, ये भी प्रश्न हो गया। कर्मठ का विलोम अकर्मठ होता है। गणतंत्र का विलोम पूछा है तो गणतंत्र का विलोम क्या होता है। गणतंत्र जनतंत्र एक ही अर्थ में यूज होते हैं, इनका विलोम होता है राजतंत्र, ठीक है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है। उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि आस्तिक का विलोम क्या होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक। आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला, नास्तिक मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला। आध्यात्मिक फिर से आया तो हम इसका कह सकते हैं कि भाई भौतिक विलोम है, रिकॉल ही हो जाएगा हम लोग को फिर से। धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा, ठीक है। सात्विक का तामसिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धवल का विलोम क्या है। धवल का विलोम भी मलिन होता है, क्योंकि धवल भी सफ़ेद मतलब सफ़ेदी के लिए यूज किया जाता है। सफ़ेदी मतलब हम कहते हैं सफाई के लिए यूज होता है, तो धवल का विलोम भी मलिन होगा। आगे बढ़ते हैं। जंगम का विलोम क्या है। जंगम का जो विलोम है वो होता है स्थावर, ठीक है। स्थिर का अस्थिर और जंगम का विलोम स्थावर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम फिर से पूछा है तो हम कहेंगे भाई जंगम है। अधम का विलोम पूछा गया वो धम है, ठीक है। अधम का धम, अच्छा देखिए एक मिनट, उत्तम है, उत्तम, सॉरी उत्तम है। अधम का जो होगा उत्तम ज़्यादा उपयुक्त है।
अधम का आपका उत्तम होता है, ये ध्यान रखिएगा। धर्म अधर्म एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दानव का विलोम क्या है, तो वो है मानव, ठीक है। शत्रु का विलोम क्या है, वो है मित्र। राक्षस का विलोम क्या है, वो है देवता। दैत्य का विलोम क्या है, तो वो है देव। अधोगामी का पूछा है अगला प्रश्न में विलोम, तो हम कहेंगे भाई अधोगामी नहीं ऊर्ध्वगामी होता है, ठीक है। शीर्षगामी निम्नगामी एक दूसरे के विलोम मतलब लगते हैं, अगर पूछ लिया भाई, हालांकि अर्थ नहीं है लेकिन पूछ लिया तो यही है, ठीक है। आदान का विलोम क्या होता है, आदान का विलोम प्रदान होता है, ठीक है। प्रदान का विलोम फिर पूछा आदान होता है। अगले प्रश्न में अनुकूल का पूछा, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अनंत का विलोम क्या होता है, अनंत है तो हम कहेंगे नहीं उसका अंत है, ठीक है। अगला प्रश्न है अगम का विलोम क्या है, अगम का हम लिखेंगे जिस रास्ते पे हम जा ही नहीं सकते ना, जिस पथ को हम फॉलो नहीं कर सकते, अगम होता है वो, तो अगम का हम सुगम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सुगम, अगम का विलोम सुगम होता है। उत्तीर्ण का विलोम पूछा गया अगले प्रश्न में, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। उदय का विलोम अस्त होता है, ठीक है। अनुदित का विलोम मौलिक भी होता है, ये मौलिक होता है, अनुदित का मौलिक होता है। अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत का विष होता है। बाकी अमी ये सब जो होते हैं इसी के पर्यायवाची होते हैं, अमी तथा अमी जो होते हैं ये अमृत के पर्यायवाची हैं। इहलोक का विलोम क्या होगा, इहलोक का परलोक होता है, इहलोक का परलोक होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा कठोर का विलोम पूछा गया है इस प्रश्न में। कठोर का विलोम क्या होता है, कठोर का विलोम कोमल होता है, ठीक है। वर्ष का विलोम आपका होता है मृदु भी हो सकता है, देखिए कठोर का विलोम मृदु भी हो सकता है। और वज्र और कड़ा कठोर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। वज्र और कड़ा एक ही जैसा होता है, ये कठोर के पर्यायवाची होते हैं। न्यून शब्द का विलोम क्या होता है, न्यून का होता है अधिक, न्यून मात्रा में नहीं अधिक मात्रा में दीजिए वो होता है। नगर का गांव कर सकते हो, ग्राम, ग्राम विलोम होता है। प्रस्थान का विलोम क्या है, प्रस्थान का विलोम आगमन है, ठीक है। प्रस्थान का विलोम आगमन है और गमन और प्रस्थान एक ही अर्थ है, स्थान प्रतिस्थापन तो अलग चीज। स्पष्ट का विलोम क्या होता है, स्पष्ट का जो विलोम होता है हमारा होता है अस्पष्ट, ठीक है। साधारण का विलोम विशेष होगा और स्वच्छ का जो होगा मलिन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा श्याम का विलोम क्या है, श्याम का विलोम जो हमारा होता है वो श्वेत होता है, ठीक है। शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, ठीक है। शुक्ल कृष्ण होता है। काला गोरा होता है, काला सफ़ेद होता है, सफ़ेद भी होता है, ठीक है। गुड़ के हिसाब से काला गोरा होता है। तो ये हमारे हो गए 391 प्रश्न। और हमारा इस बुक से घटना चक्र से विलोम के जितने भी पहले के मतलब पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं 1982 से आप देख सकते हैं, 1982 क्वेश्चन है, 88 के 94 क्वेश्चन है। मतलब प्रत्येक प्रश्न जो पूछे गए हिंदी में यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में, यूपी जो आयोग पेपर कराता है उन सब में इस प्रश्न पत्र में मतलब इस हमारी बुक में थे, इस बुक के विलोम खंड में थे। और ये नियरली 391 प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों को पढ़िए, इनके जो और विकल्प दिए हैं उनके भी आप विलोम देख लीजिए। मुझे लगता है कि आपके पास 391 तो यही हो गए, प्लस आप ले लेंगे मिला उला के तो 500-600 शब्दों के आपके पास विलोम हो जाएंगे, जो काफ़ी हैं। और इस बुक में अध्ययन सामग्री खंड भी दिया गया है, ठीक है। आप विलोम शब्द हैं तो काफ़ी मतलब इसमें देखेंगे कई तो मिल जाएंगे आपको इन्हीं क्वेश्चनों के, और कुछ आपको अलग मिलेंगे तो उसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपका हो जाएगा। अगर आपका समय हो, समय नहीं हो तो इसकी आवश्यकता नहीं हो उतना, क्योंकि इसमें काफ़ी है। लेकिन विलोम शब्दों में उतना टाइम नहीं लगता, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो विलोम का टॉपिक था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। हमने 3 क्लासें ली हैं इसकी, धीरे धीरे हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दिए हैं। अब हम इसके बाद अगला अपना टॉपिक चालू करेंगे, प्रश्न भी दिए गए। फिर आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही हम लोग कल से चालू करते हैं, ठीक है। इसको भी धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे और इस चीज़ को हम लोग कल से चालू करेंगे अनेक शब्दों के लिए।